जय हिंद। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लॉन्च की गई है। ये अंतरिक्ष नीति किस चीज से रिलेटेड है, इसमें किस चीज का वर्णन है, क्या संशोधन होने वाला है, क्या परिवर्तन होने वाला है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें एक एक करके मैं आपको पूरी बातें समझाता हूं। तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कुछ न्यूज की कटिंग्स है इधर, ठीक है। तो देखिए, इसरो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो इसरो की स्थापना हो गई। ये भारतीय सरकार के अंतर्गत निहित संस्था थी। इसे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जिसको चाहते थे उसको मंत्रालय दे सकते थे या खुद अपने अंडर रखते थे। अब तक ऐसा हुआ है आजादी के बाद, तब से प्रधानमंत्री इसको अपने ही अंडर रखते थे। इसको और रॉको और परमाणु ऊर्जा के कुछ चीजों को वो अब प्रधानमंत्री अपने ही अंडर रखते हैं। तो इसरो को भी अपने अंडर रखते थे। कोई प्राइवेट संस्था चलती नहीं थी। लेकिन 2020 से लोकसभा में ऐसा पास हुआ कि अब प्राइवेट संस्थाएं भी, यानी प्राइवेटाइजेशन भी होगा, प्राइवेट संस्थाएं भी आ सकती हैं। सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की नींव पड़ी 1991 में, जब एलपीजी आया। मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो उस समय एलपीजी आया, तब जाके प्राइवेटाइजेशन की नींव पड़ी। तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ 2020 में इसरो के साथ साथ कुछ, अब इसरो को प्राइवेट करने की जगह, देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि गवर्नमेंट संस्था को प्राइवेट कर दिया जाए, गवर्नमेंट संस्था को प्राइवेट कर दिया जाए। लेकिन इसरो को प्राइवेट ना करके एक दूसरी स्टार्टअप कंपनी जो कि अब यूनिकॉर्न बन चुकी है, तो जो यूनिकॉर्न बन चुकी है उसको आपने आगे बढ़ाया, सरकार ने उसकी भी आगे बढ़ाई। उसको भी अब परमिशन है कि वो भी रॉकेट लॉन्च कर सकती है। जैसे बाइक चलाने के लिए लाइसेंस होता है, उसी तरह पतंग उड़ाने के लिए भी लाइसेंस होता है। ये आसमान फ्री नहीं रह गया है। अगर आपको सैटेलाइट भेजना है तो लाइसेंस लेना पड़ता है ऊपर, क्योंकि पता चले कि ऊपर मोदी जी का हेलीकॉप्टर जा रहा है, आपने रॉकेट छोड़ा, हेलीकॉप्टर से लड़ गया, तो अब है ना, दिक्कत हो सकती है। इन द फ्यूचर कोई भी हो सकता है, किसी की भी जान सकती है, और हर पर्सन की जान बहुत जरूरी है। तो अंतरिक्ष नीति बनाई गई है। जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, जो भी निजी कंपनियां हैं, उनको संस्थागत बनाया जाएगा। उनका भी एक क्या कहते हैं, एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। उनके लिए नियम कानून तय किए जाएंगे। तो उस नियम कानून में कौन कौन सी कंपनियां हैं? तो स्काई रूट एरोस्पेस है। पीएसयू की कंपनी कौन सी है? पीएसयू की कंपनी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL। और इसी के साथ साथ कौन सी कंपनी है? इन स्पेस। तो दो कंपनियां हो गई, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस और स्काई रूट एरोस्पेस। तो इन लोगों को कितनी छूट है, क्या कर सकते हैं, क्या विदेश के भी सैटेलाइट भेज सकते हैं? तो इसी से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट बनाया गया है और ये एक नीति बनाई गई है कि उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, कोई विवाद होने पे कैसे सुलझाया जाएगा, कुछ प्रॉफिट होने पे सरकार उसमें कैसे अपने पैसे कलेक्ट करेगी, कैसे सरकार अपना हिस्सा लेगी। ये सारी चीजें इसमें बताई गई, क्योंकि उसमें हजारों करोड़ों पैसे लगते हैं और हजारों करोड़ों का लॉस भी होता है। तो उसी तरह हजारों करोड़ों का फायदा भी होता है। अब लॉस होगा तो फायदा भी तो होगा, तो फायदा भी होता है। तो इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। इसरो जो है पूरी दुनिया में, इसरो पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे है, और जो प्राइवेट कंपनियों के मामले में पूरी दुनिया में 6वें नंबर पे है। तो इसको चाहती है इंडिया गवर्नमेंट जो है, भारतीय सरकार की, ये भी दुनिया में अपना डंका बजाए। और हम किसी से पीछे तो है नहीं। अब हमारे यहाँ भी तो साइंटिस्ट हैं और वो वर्क भी कर रहे हैं। क्या होता है कि इंडिया का फंड बहुत कम था बाकी देशों के मामले में। जो इसरो के अलावा जो नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, उन लोग के मामले में, और CNSA है चाइना की, रोसकॉस्मोस है, उनके मामले में फंड बहुत कम होता था। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो सस्ते रॉकेट और सस्ते सैटेलाइट बनने लगे वो इंडिया में बनने लगे। तो अब इंडिया चाहता है कि अब फंड रेस करने का एक दूसरा आइडिया है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आए, तो जो एक आदमी मिलकर काम करता था वो 3 आदमी मिलकर काम करेंगे। तो हम सिंपली टेक्नोलॉजी में आगे जाएंगे, और गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट कंपनियों की टेक्नोलॉजी लेके अपना खुद यूज कर सकती है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट है, उसको कौन रोकेगा। तो देखिए, 400 से अधिक निजी अंतरिक्ष कंपनियों की संख्या के मामले में भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। इसरो विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि इसरो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। और बस आगे देखते हैं। तो इसरो के जो इस समय के हेड है, जो 10वें नंबर के निदेशक है, इनका नाम है S सोमनाथन। इससे पहले कौन थे? इससे पहले के सिवान। कौन थे?
के सिवान। तो इस बार की जो अंतरिक्ष नीति है वो निर्धारित करती है कि जो निजी कंपनियां हैं और जो सरकारी कंपनियां हैं उनको कैसे संस्थागत बनाया जाए और कैसे उनको कायदे कानून में लेके आया जाए, कैसे हम दुनिया में अपने आप को आगे बढ़ाएं और कैसे कम बजट, अब बजट तो एक झटके से बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, अब बजट बढ़ाने में बाकी चीजों में दिक्कत आने लगेगी, तो उसी निम्नतम बजट में, जो बजट है उसी बजट में कैसे हम अपने विकास को कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप ग्रोइंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू।